ये वीडियो लिंग्विस्टिक की ब्रांच फोनोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपने चैनल पे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के बारे में बहुत सी वीडियोस डाल रखी हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप एक बार जाके उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ब्रांचेस हैं आपस में लिंक कर रही होती हैं, और अगर हमें इसके बेसिक कंसेप्ट की समझ हो तो हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उन बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप जरूर एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए। तो यहाँ पे हम जो है एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि फोनेटिक्स होता क्या है। फोनेटिक्स दर हकीकत लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है जिसमें हम ये देखते हैं कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, यानी ऑफ कोर्स हमारे मुंह से ही प्रोड्यूस होंगी, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस साउंड को प्रोड्यूस करने के दौरान हमारे जो दांत है, हमारी जो लिप्स है, वोकल कॉर्ड है, ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है और हम इन साउंड्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये साउंड ट्रांसमिट कैसे होती है, यानी इन साउंड्स की क्वालिटी क्या है और किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो पाती हैं। और थर्ड हम इसमें देखते हैं कि ये साउंड जो सी है परसीव्ड कैसे होती हैं, यानी जब कोई दूसरा पर्सन इन आवाज को सुनता है या हम खुद ही अपनी आवाज को सुनते हैं तो हमारे कान किस तरह से वर्किंग करते हैं और ये साउंड किस तरह से हमारे कानों तक पहुंच पाती है और हम इसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फोनेटिक्स के अंदर हम देख पाते हैं कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ट्रांसमिट किस तरह से होती हैं और परसीव किस तरह से हो पाती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम फोनोलॉजी की बात करें तो फोनोलॉजी भी लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये इंडिविजुअल साउंड्स आपस में मिलती हैं तो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लाइक ये किस तरह से स्लेबल बनाएंगी और स्लेबल्स आपस में मिलते हैं तो किस तरह से वर्ड्स बनाते हैं जो कि हम प्रॉपर मीनिंगफुल वे में हम एक लैंग्वेज में यूज करते हैं। इसकी डिटेल वीडियो सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स के अंदर आप देख पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देखें तो आपको इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फोनेटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ये साउंड्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, और फोनोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो साउंड्स हैं किस तरह से कंबाइन होती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि वर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, यानी हम इसमें वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि एक वर्ड को बनाने के लिए कौन कौन सी मॉर्फीम्स यूज की गई हैं। जिस तरह से ये वर्ड है चाइल्डहुड जो कि 2 मॉर्फीम से मिलकर बना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि मॉर्फीम जो से है वो सबसे छोटा मीनिंगफुल यूनिट होता है। तो इस वर्ड के अंदर जो मॉर्फीम है वो है एक तो चाइल्ड जो कि इंडिविजुअल तौर पे अपना एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, जबकि दूसरा है हुड जो कि सफिक्स है और ये हमें जो है स्टेट को बताता है, कंडीशन को बताता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये 2 मॉर्फीम हैं जो कि इंडिविजुअल तौर पे अपना एक प्रॉपर मीनिंग रखती हैं। ये जब हमने कंबाइन की तो एक मीनिंगफुल वर्ड बना जो कि है चाइल्डहुड। तो हम कहते हैं कि मॉर्फीम इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर मेड एंड व्हाट मॉर्फीम्स एवरी वर्ड इज मेड ऑफ। सो हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। इट डील्स विद मॉर्फीम्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, एंड हाउ दे कंबाइन टू क्रिएट वर्ड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स इज नथिंग। तो वर्ड्स क्या होता है कि वर्ड्स किसी भी शख्स के माइंड के अंदर उसकी मेंटल डिक्शनरी को कहा जाता है, यानी हर फर्द के माइंड के अंदर कुछ वर्ड्स का जहीरा होता है जिसे वो यूज करता है सेंटेंसेस के अंदर, अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर यूज करता है, और लिंग्विस्टिक के अंदर हम इसे लेक्सिकॉन कहते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वर्ड्स को हम डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं। तो वर्ड्स जो से हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक, और इन लिमिटेड वर्ड्स के साथ हम अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाते हैं। अब जैसा कि कोई भी हमारे पास आता है तो वो ये कहता है कि मैंने एक नया वर्ड सीखा है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने एक नया सेंटेंस सीखा है। क्यों? क्योंकि सेंटेंसेस तो अनलिमिटेड है, ठीक, और जो वर्ड्स हैं वो लिमिटेड है, यानी लिमिटेड वर्ड्स के साथ हम अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम इन वर्ड्स को लिख के कोई सेंटेंस बनाते हैं, यानी वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं, तो हम इनके दरमियान में एक स्पेस देते हैं ताकि जो पढ़ने वाला है वो इन सेंटेंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। और हम इन वर्ड्स के दरमियान में किस तरह से स्पेस देने के काबिल होते हैं, क्योंकि हम इन वर्ड्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, यानी हमें पता होता है कि जो एक वर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक एंड हुआ है, ठीक, और दूसरा वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है। तो इस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि कहाँ पे हमने वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देनी है। जबकि अगर हम इन्हीं वर्ड्स को
सेंटेंसेस के अंदर बोलने में यूज करते हैं तो उसमें हम किसी तरह का स्पेस नहीं देते, ठीक। लेकिन इसके बावजूद भी जो सुनने वाला है वो इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है। क्यों अंडरस्टैंड कर लेता है? क्योंकि वो भी इन वर्ड्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा होता है और उसे पता होता है कि इसके अंदर किस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं और इनकी एंडिंग क्या है। इन वर्ड्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, तो यही वजह है कि वो सेंटेंस से भी उसका मीनिंग अखज़ करने के काबिल हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कि जो वर्ड्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिनके साथ हम अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाते हैं। और दूसरा ये कि हमें जो है वर्ड के स्ट्रक्चर का पता होता है कि वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, और इसी वजह से हम जब लिखने के दौरान इन वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देने के काबिल होते हैं। तो बेसिकली जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि हमें उस वर्ड्स में यूज़ होने वाली साउंड्स के बारे में हमें पता है और इसके अलावा जो सीक्वेंस वहाँ पे यूज़ हो रहा है। लाइक हमारे पास ये 2 वर्ड्स हैं, टैप और पैट। अब इन दोनों में देखा जाए तो साउंड्स तो एक जैसे ही यूज़ हो रही हैं, लेकिन इनके सीक्वेंस में फ़र्क है, ठीक है। इनके सीक्वेंस में फ़र्क होने की वजह से ये टोटली जो है ऑपोजिट वर्ड्स बन गए हैं। तो जब हम किसी वर्ड के बारे में जानते हैं तो बेसिकली हम उस वर्ड में यूज़ होने वाली साउंड, उनके सीक्वेंस को जानते हैं। इसके अलावा हमें उनके मीनिंग के बारे में पता होता है। जब हमें वर्ड के मीनिंग के बारे में पता होगा तभी हम उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज के अंदर यूज कर पाएंगे। और थर्ड, हमें सिंटैक्टिक कैटेगरीज के बारे में पता होता है। लाइक जो इसके अंदर वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इस तरह से हमें इनकी सिंटैक्टिक कैटेगरी के बारे में पता होता है। और फोर्थ में हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी जो वर्ड की फॉर्मेशन हो, उसकी कंपोजिशन होती है, उसके बारे में पता होता है। तो यही चीज हम जो है फोनोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ मॉर्फेम्स इन अ वर्ड, और या फिर हम इसे यूं भी कह सकते हैं इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। तो अगर लिंग्विस्टिक के अंदर हम मॉर्फीम की बात की जाए कि मॉर्फीम क्या होता है, तो मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। तो बेसिकली इसमें 2 चीजें हैं, एक है कि वो सबसे छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो मीनिंगफुल हो, यानी उसका एक इंडिविजुअल तौर पे मीनिंग होना चाहिए। तो याद रखें कि ये मॉर्फीम्स हैं जो कि आगे चल के वर्ड्स को बनाती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वर्ड है बुक्स, ठीक है, ये एक ही वर्ड है बुक्स। अब जब हम इसकी बात करें तो ये किस तरह से बना है, बुक प्लस एस, यानी हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये बुक और एस के साथ मिलके बना है। और अगर वर्ड बुक की बात की जाए तो ये इंडिविजुअल तौर पे अपना एक मीनिंग रखता है, जबकि अगर हम एस की बात करें तो ये हमारा, आप कह सकते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन भी रखता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल मीनिंग रखता है। किस तरह से, यानी किसी भी चीज को प्लूरल दिखाने के लिए हम उसमें एडिशन करते हैं एस की, ठीक है। तो वर्ड हमें जो है वो प्लूरल फॉर्म में दिखता है। तो ये हो गया इसका ग्रामेटिकल फंक्शन या ग्रामेटिकल मीनिंग आप इसे कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये इंडिविजुअल यूनिट है जो कि मीनिंगफुल यूनिट है, हम इसे मॉर्फीम कह सकते हैं। तो देखा जाए तो ये बुक्स वर्ड है जो ये 2 मॉर्फीम से मिलके बना है, एक है बुक और दूसरा है एस, ठीक है। ये दोनों जो है मॉर्फीम्स हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जो बुक्स है वो एक ही वर्ड है, जबकि इसके अंदर 2 मॉर्फीम्स यूज हुई हैं। और मॉर्फीम में जो है बुक इंडिविजुअल मीनिंग रखता है, और जबकि एस है वो ग्रामेटिकल फंक्शन रखता है या ग्रामेटिकल मीनिंग्स रखता है, यानी ये इस वर्ड की प्लूरल फॉर्म को दिखाता है। और इस तरह से 2 मॉर्फीम मिलके एक वर्ड बना रही हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास एक सेंटेंस है, आई बेट यू नो इट। तो अगर हम इस सेंटेंस के अंदर वर्ड बेट की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये एक सिंगल मॉर्फीम से मिलके बना है जो कि इंडिविजुअल तौर पे अपना मीनिंग रखती है। इसी तरह अगर हम सेकंड सेंटेंस के अंदर देखें, आई एम बेटिंग ऑन दिस, तो इस सेंटेंस के अंदर जो बेट का वर्ड है ये हमें सेम सेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर 2 मॉर्फीम्स यूज हुई हैं, एक है बेट और दूसरा है आईएनजी। बेट जो है इंडिविजुअल तौर पे अपना मीनिंग रख रहा है, रूट वर्ड है, जबकि दूसरी तरफ आईएनजी की बात करें तो ये हमें प्रोग्रेसिव एक्शन की बात बता रहा है कि जो एक्शन है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में है। तो देखा जाए तो दोनों मॉर्फीम इंडिविजुअल तौर पे अपना मीनिंग रखती हैं और ये दोनों मिलके एक वर्ड को बना रही हैं, यानी बैटिंग को बना रही हैं। तो मीनिंग के लिहाज से ये दोनों सेम सेंस दे रही हैं। अब अगर हम थर्ड सेंटेंस के अंदर देखें, आई एम बेटर टुडे देन आई वाज यस्टरडे, तो इस सेंटेंस के अंदर अगर हम वर्ड बेटर की बात करें तो ये सेम सेंस हमें नहीं दे रहा, यानी हम इसमें देखें तो जो बेट वर्ड है हम यूं नहीं कह सकते क्योंकि बेट जो है वो एक मॉर्फीम है और टर जो है वो दूसरी मॉर्फीम है, हम इसे यूं नहीं कह सकते, बल्कि इस सेंटेंस के अंदर जो बेटर वर्ड है वो एक
एक ही मॉर्फीम से बिलोंग रखता है, वो एक ही मॉर्फीम है जो कि मीनिंग के लिहाज से ऊपर वाले वर्ड बैट से मुख्तलिफ है। तो बैट की बात की जाए तो इसमें एक मॉर्फीम यूज की गई है। बैटिंग की बात करें तो इसमें सेम सेंस के साथ हमारे पास दो मॉर्फीम है, जिसमें बैट एक है और ING जो है वो दूसरी मॉर्फीम है, जो मिलके जो एक वर्ड को बना रही है बैटिंग को। जबकि थर्ड सेंटेंस के अंदर जो देखा जाए तो जो बेटर वर्ड है वो अपना एक डिफरेंट मीनिंग रखता है, लेकिन ये एक सिंगल मॉर्फीम है। इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक वर्ड है कार, जो कि इंडिविजुअल तौर पे अपना एक मीनिंग रखता है, और जब हम इस वर्ड के साथ एस वर्ड को अटैच कर देते हैं और इसे कार्स बनाते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये दो मॉर्फीम से बन के बना है। दो मॉर्फीम किस तरह से कि दोनों के अंदर जो वर्ड्स हैं, यानी कार है ये इंडिविजुअल तौर पे अपना एक मीनिंग रख रहा है, जबकि एस की बात की जाए तो ये भी इंडिविजुअल तौर पे अपना एक ग्रामेटिकल मीनिंग रखता है, यानी ये हमें किसी भी वर्ड की प्लूरल फॉर्म को बताता है। तो देखा जाए तो दोनों वर्ड जो हैं इंडिविजुअल तौर पे अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो ये दो मॉर्फीम से मिलके बना है वर्ड कार्स। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मॉर्फीम आपस में मिलके एक वर्ड कार को बनाते हैं। जबकि अगर मैं वर्ड स्कार की बात करूं, ठीक है, स्कार वर्ड है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इस स्कार वर्ड के अंदर जो एस है और ये कार है ये दो मॉर्फीम्स हैं, इसे हम यूं नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्कार वर्ड है इसके अंदर जो ये कार वाला वर्ड है ये इंडिविजुअल तौर पे हमें जो है मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा, तो ये एक ही मॉर्फीम है, ठीक है, जिसका एक अलग से मीनिंग है जो कि कार से बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है। कार इज समथिंग डिफरेंट और जो स्कार है वो डिफरेंट मीनिंग रख रहा है। और अब अगर मैं इस कार के अंदर ed की एडिशन करती हूँ, कार्ड बना देती हूँ, तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि ये दो मॉर्फीम से मिलके बना है, जिसमें स्कार एक मॉर्फीम है और ed जो है वो सेकंड मॉर्फीम है, जो कि हमें ग्रामेटिकली मीनिंग कन्वे कर रही है, यानी हमें सेकंड फॉर्म को बता रही है, और दोनों मॉर्फीम मिलके एक ही वर्ड यानी स्कार्ड को बना रहे हैं, जिसके अंदर मॉर्फीम दो हैं और दोनों मॉर्फीम मिलके एक वर्ड को बनाती हैं। तो अब हमारे पास वर्ड है केयर एंड स्केयर। तो आपने बताना है कि क्या इनमें सेम मॉर्फीम यूज हुई है और इन वर्ड्स के अंदर कितनी मॉर्फीम यूज हुई है और कौन सी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।